एक ही गुरु के दो शिष्य, एक कृष्ण एक सुदामा, एक सोने की नगरी द्वारिका के राजा और एक टूटी हुई झोपड़ी में रहने वाले सुदामा। ऐसा क्यों? क्या गुरु कृपा में कोई कमी है? नहीं, गुरु कृपा में कोई कमी नहीं है। भृगु ऋषि आए थे एक बार सांदीपनी गुरुकुल में भिक्षा मांगने के लिए, और तभी गुरु मां थी घर गुरुकुल में। उन्होंने मन में विचार किया, ये तो ऋषि हैं, इनको तो सब जगह से भिक्षा प्राप्त हो जाएगी, पर गुरुकुल में जो सामग्री है वो तो बच्चों के लिए है, विद्यार्थियों के लिए है। तो उन्होंने ऐसा कह दिया, गुरुदेव आज कहीं और से भिक्षा ग्रहण कर लीजिए, गुरुकुल में कम सामग्री है, इतनी उपयुक्त सामग्री नहीं कि मैं आपको पवा सकूं। ऋषि तो वहां से चले गए, लेकिन दिव्य दृष्टि से देखा इतना बड़ा गुरुकुल सांदीपनी जी का, और यहां पर भिक्षा देने के लिए कुछ भी नहीं है। तुरंत दिव्य दृष्टि से देखा तो कुछ चनों की पोटलियां दिखी, जो कि गुरु मां ने कृष्ण सुदामा के लिए रखी थी कि दोनों वन में जाएंगे लकड़ी तोड़ने के लिए, तो भूख लगेगी तो पालेंगे। उसी समय ऋषि ने शापित कर दिया उन चनों को, मैं शाप देता हूं, जो भी इन चनों को पाएगा उसके जीवन से लक्ष्मी चली जाएगी, वो लक्ष्मीहीन हो जाएगा, श्रीहीन हो जाएगा। और वहीं एक पास में वन था जहां ऋषि खड़े होकर के शाप दे रहे थे, वहीं एक झाड़ी के पीछे सुदामा जी बैठ करके तुलसी पत्र तोड़ रहे थे। और ऋषि को जैसे ही आए तो वो प्रणाम करने के लिए उठने वाले थे, लेकिन तभी ऋषि ने नेत्र बंद करके हाथ में जल लेकर के और शाप देने का मन बनाया। सुदामा जी रुक गए कि कुछ कर रहे हैं महात्मा, अभी मुझे नहीं जाना चाहिए। और तभी उन्होंने शाप दे दिया, जो जिन चनों को देने से इनकार किया गुरु मां ने, मैं शाप देता हूं, उनको खाने वाला श्रीहीन हो जाएगा, लक्ष्मीहीन हो जाएगा। सुदामा जी दौड़ करके गए कि मैं जाकर के रोकूं कि भाई कोई चने हैं, उनको कोई शापित कर गए हैं ऋषि, कोई खावे ना। जैसे ही दौड़ करके जाने लगे तो मार्ग में ठाकुर जी मिल गए। अरे सुदामा कहां जा रहे हो? लाला तुर्क में अभी आऊं। अरे कहां जा रहे हो भैया? गुरुकुल में, गुरुजी सबको लेकर के नदी किनारे गए हैं, कोई नहीं है गुरुकुल में। और मुझको गुरु मां ने आज्ञा करी कि तुम वन में जाओ, थोड़ी लकड़ी तोड़ करके लाओ। और देख आज तो गुरु मां ने दोनों के काज चना दिए हैं, एक तेरी पोटली एक मेरी पोटली, मैंने दोनों धल नहीं है, एक जगह बैठ के दोनों पामेंगे। सुदामा जी ने मन में सोचा, अगर मैंने इनको सत्य बता दिया कि ये चने शापित हैं तो ये सारे चने खा जाएंगे। बहुत उद्यमी है, बहुत चंचल है कन्हैया, माने को नहीं मेरी बातन को। सुदामा जी तुरंत बोलने लगे, लाला तू एक काम कर। बोले कहा, चना मुंह को दे दे। बोले क्यों? तू ध्यान ना रखे, अभी तो उछल तो कूद तो भयो चलेगो, सीधो तो चले ना है, कूदते कूदते चले, कहीं गिर गए तो भूखे रह जाएंगे दोनों। मुंह को दे दे, मैं संभाल के रख लूंगा।